सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं, हमें बताएं। चीफ जस्टिस से हर कहा जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं, हमें बताएं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। सच बोलने से हर कोई क्यों कतरा रहा है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस खुद अपने इदारे को भी देखें कि नजरसानी इतना अरसा क्यों फिक्स ना हुई। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं, हमें बताएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है। सच बोलने से हर कोई क्यों कतराता है, ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। चीफ जस्टिस खुद अपने इदारे को भी देखें कि नजरसानी इतना अरसा क्यों फिक्स ना हुई। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया है। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। बताएं ना, क्यों मिट्टी डालें, क्या नए वाक़े का इंतज़ार करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जी जैगम, मजीद क्या इस वक्त कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानब से भी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानब से इस केस में रिमार्क्स दिए गए हैं कि वफाकी हुकूमत बताए दरखास्तें वापस कर दी, लेकिन अमल दरामद क्या होगा। लगता है मरहूम खादिम रिजवी ने फैसले को कबूल कर लिया। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ा वो है जो गलतियों को तस्लीम करे। गलती मुझसे भी हो सकती है। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पैमरा इलेक्शन कमीशन क्यों अपसेट है। क्या इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना नजरसानी दायर की या किसी के कहने पर दायर की। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है। ऊपर से हुक्म आने का मतलब नऊज़ बिल्लाह अल्लाह नहीं है। ऊपर से हुक्म आने का मतलब कहीं और से आया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी हुक्म पर नजरसानी दायर की थी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मोमन कभी झूठा नहीं हो सकता। सजा जजा तो बाद की बात है, कम से कम एतराफ तो कर लें। हुक्म ऊपर से आया है, इसलिए दरखास्त वापस ले रहे हैं। कम से कम सच तो बोल दें, हमारे साथ खेल ना खेलें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील बताएं कि किस से डर है। टीवी पर तकरीरें करना तो आसान है, यहाँ तो बताएं किसका हुक्म था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज फैसला दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन नजरसानी दरखास्तें क्यों दायर की गई। तो थी एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गई। वो साहिब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एक साहिब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। वकील बड़े बाहिम्मत होते हैं, सच ही बोल दें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने मजीद कहा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद किया है, बताएं फंड के जराए आपने क्या अमल किया है। और आपने कानून को कॉस्मेटिक कानून कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों के जराए आमदन के बारे में क्या अमल दरामद हुआ, तफसीलात दें। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानब से ये कहा गया कि हम तहरीरी जवाब देंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि क्या धरना मुजाहिरीन के दरमियान कोई मुआहदा हुआ था, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानब से ये कहा गया कि जी बिल्कुल मुआहदा हुआ था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुआहदा अभी भी है कि नहीं है। क्या धरना मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। फैजाबाद धरने का मुआहदा रिकॉर्ड पर लेकर आए, चीफ जस्टिस ने यह हिदायत की है। और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि पैमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हर जगह क्यों कंटेनर लगाए जाते हैं। जंगी कैदियों का 80-80 साल बाद भी ट्रायल होता है। ऐसी होती हैं जिंदा कौमें, हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं होता। आगे बढ़े। आर्मी, नेवी और एयर चीफ जो है उनके बारे में अदालती फैसलों का हवाला दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानब से ये रिमार्क्स आए हैं कि जजेस के खिलाफ शिकायत हम सुनते हैं, हमने किससे अथॉरिटी ली है। कल अगर कोई हमारे पास आ गया कि एक्शन ले तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बेहतर है खुद एक्शन लें। हम रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, इन्हें नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हमारा फैसला इस दौरानिए के लिए था, हम बहुत कुछ लिख सकते थे, हमने फैसले में वो लिखा जो हमारे सामने हकायक थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंसाफ के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन
नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस बेंच के हिस्सा हैं, उन्होंने ये कहा कि एक साथी को हिरासत करने की तस्वीर छपी जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सच की तलाश का कमीशन तो बना नहीं, हमारा मुआवजा करना चाहिए। अब सब ने तस्लीम किया हमारा फैसला सच्चा था, अब आप पर मुनहसर है सच का साथ देना है या नहीं। ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ने इस केस के दौरान ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा स्टेटस है और उन्होंने कहा कि आपने एक कानून के बारे में कहा था, ये मसनूई कानून है। कि वकील जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानब से ये कहा गया है कि अब तवील वक्त गुजर चुका है, अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन काफी दानिशमंद हो गए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने नजरसानी दरखास्त पहले फिक्स करने की बात क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि दरखास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं, हमें बताएं, सच बोलने से हर कोई कतरा क्यों रहा है। फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला था, बताएं फैसले पर क्या अमल हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से इस दौरान इस्तफसार किया और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमने धरना फैसले में पूरी दास्तान लिखी थी। चीफ जस्टिस खुद अपने इदारों को भी देखें कि नजरसानी इतना अरसा जो है वो फैसला फिक्स क्यों नहीं हुआ था। अटॉर्नी जनरल की जानब ये इस्तदा की गई जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम खुद एहतसाबी का सिलसिला अपने से शुरू करना चाहते हैं, एक आईनी इदारा इतनी हिचकिचाहट का शिकार क्यों है और कहा जा रहा है कि मट्टी पाव बाद में देखेंगे। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, आप कह रहे हैं मट्टी पाव। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं क्यों मिट्टी डालें, क्या नए वाक़े का इंतजार करें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी काबिल एहतसाब है, हम आवाम के सामने हैं, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजरसानी दायर कर दी, लेकिन किसने हुक्म दिया ये नहीं बता रहे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत बताया दरखास्तें वापस कर दी, लेकिन अमल दरामद क्या हुआ। इस वक्त केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जी 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अच्छा, इस वक्त किसकी जानिब से ज़ैगम दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि दलाइल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी रोस्टम पर मौजूद है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो भी रोस्टम पर मौजूद हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से मुसलसल इस्तफसार किया जा रहा है कि किसके कहने पर ये दरखास्तें दायर की गई और अब किसके कहने पर ये दरखास्तें वापस ली जा रही हैं। और उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी इस्तफसार किया है कि पैमरा बताए कि अहकामात जो फैजाबाद धरना केस से मुताल्लिक दिए गए थे उन पर क्या अमल दरामद हुआ है। और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ऐसा नहीं होता कि आगे बढ़े, हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया। जिंदा कौमें ऐसी नहीं होती हैं। जजेस के खिलाफ शिकायत हम सुनते हैं, हमने किससे अथॉरिटी नहीं ली है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है। और इस वक्त केस में जो दलाइल हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो ये दरखास्तें फिक्स की गई फैजाबाद धरने से मुतल्लिक जो नजरसानी दरखास्तें थी, आज जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानब से ये भी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से भी इस्तदा की गई कि नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की जानब से अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि नजरसानी दरखास्तें जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। जी अच्छा ज़ैगम, इसमें अटॉर्नी जनरल का बड़ा दिलचस्प मुकालमा देखने में आया है, वजाहत कीजिएगा क्या क्या कहा गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अदालत के सामने जब पेश हुए तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हम जो दरखास्त है वफाकी हुकूमत वो दरखास्त वापस लेना चाहती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स के बाद चीफ जस्टिस की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें, ये हुक्म नहीं बल्कि दरखास्त है। और इस पर चीफ जस्टिस ने जो बात की कि हमें शर्मिंदा ना करें, जो बात करना चाहते हैं दरखास्त दायर करें, हम सुनेंगे और ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबसरे नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, पहले कोई खामोश रहता है लेकिन बाद में कहता है मुझे सुना नहीं गया। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कहा गया कि मुझे सुना जाता तो मैं ये कहता, अगर कोई मौका इख्तियार करता है तो तहरीरी तौर पर बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि दरखास्त जो है वो तहरीरी तौर पर दायर करें। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि तहरीरी तौर पर जो दरखास्त है वो अदालत के सामने पेश करें। जी अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत
और थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वापस लेने की वजूहात तो बताएं, और जिस पर जो शेख रशीद के जो वकील थे उनकी जानब से नया वकील नहीं किया गया है दरखास्त गुजार की जानब से, और चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील मुकर्रर की जिम्मेदारी नजरसानी अपील दायर करने वाले पर होती है। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बात से पहले वजाहत करना चाहता हूँ, ये खसूसी बेंच नहीं बल्कि रेगुलर बेंच है। जी, खसूसी बेंच नहीं, रेगुलर बेंच है। चीफ जस्टिस के अलावा बाकी 2 जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए इस सारी कार्रवाई जो अब तक हुई है? जी बिल्कुल, जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस बेंच के एक हिस्सा थे, उन्होंने भी इस्तफसार किया कि जो फैसला था अगर दरखास्तें वापस ली जाती हैं तो उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या हुआ है, और इसमें चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानब से मुसलसल सवालात किए गए हैं, मुसलसल रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि कुछ तो अथॉरिटीज हैं लेकिन बातें हो रही हैं, बयानात दिए जाते हैं कि हमें सुना नहीं गया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी को कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करें। पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो भी अदालत के सामने पेश हुए थे, और उन्होंने कहा कि पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस ने उस पर मजीद इस्तफसार किया कि मैं तीसरी मरतबा शरई असूल के तहत पूछ रहा हूँ कि क्या ये दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। दरखास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं, हमें बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। सच बोलने से हर कोई क्यों कतरा रहा है, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस खुद अपने इदारे को भी देखें कि नजरसानी इतना अरसा क्यों फिक्स ना हुई। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि चीफ जस्टिस खुद अपने इदारे को भी देखें कि नजरसानी इतना अरसा क्यों फिक्स ना हुई। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ, आप कह रहे हैं मट्टी